पंडित गोपाल दास जी बरैया हुए हम मुरैना के प्राचार्य थे। बहुत शांत स्वभावी प्रसन्न वदन परमोपकारी पुरुष। लेकिन कभी कभी ट्यूनिंग ऐसी बनती है कि वे क्षमा के सागर थे तो श्रीमती ज्वालामुखी थे। बहुत तेज स्वभाव की थी। अब वो श्रीमती इतना वर्चस्व रखती थी, इतना वर्चस्व रखती थी कि पंडित जी उनके अनुकूल ले चले तो कभी कभी धुनाई भी कर देती थी। भाई साहब, ऐसा भी होता और वे बहुत अच्छे से सहन कर लेते थे। एक दिन विद्यालय के काम से रात के 11 बज गए। ठंडी के दिन थे। अब ठंडी के दिनों में जब रात को 11 बजे आए तो दरवाजे खटखटाए। देवी जी दरवाजा खोलो। तो अंदर से दहाड़ आई, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूं? रात भर रखवाली करती रहो, आज नहीं खुलेंगे दरवाजे। बेचारे चुपचाप जैसे शेर के सामने हिरण खड़ा हो। 2-5 मिनट के बाद फिर कहा, देवी जी दरवाजे खोलो, बहुत ठंडा है, बाहर ही सोना है, आज अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल फिर साम गए। कुछ नहीं, ची चपाट नहीं, गाली गलौच नहीं। थोड़ी देर बाद बाहर सो जाएंगे, बिस्तर दे दो, भीतर नहीं सोएंगे। कौन कह रहा? घर बाला के बाली? बाला का अर्थ क्या? मालिक। घर बाला बड़ा के घर वाली बड़ी? बताओ कौन होता बड़ा? अपना पासा जहां चल हुआ है। जब कहा ठंड बहुत है, बिस्तर दे दो, हम बाहर सो जाएंगे, मैं लेट गई, मैं नहीं उठ सकती। थोड़ी देर बैठ गए। उन्हें सोचा एक बार ट्राई कर लो। अब फिर एक बार ट्राई करें। अब मन में आया कि दूसरे घर चले जाएं, तो सिर्फ संकेत दिया, मैं सोनू के घर जा रहा हूं। तो बड़े तेज में दरवाजे खोले, यो घेनोची पैसे पूरा भरा घड़ा उठाया और पंडित जी के ऊपर उन्हें मस्तक अभिषेक कर दिया। पूरा घड़ा, छीटा नहीं 2-4। उनके कोट पैंट नोट डायरी सब कचरा हो गए, कीचड़ हो गए। लेकिन धन्य है वदन प्रसाद सदनम, उनके प्रसन्नता की, उनके सौभाग्य की क्या बात कहें। भी स्तुति करते हैं, हे देवी जी धन्य है, आज तक तुम गरजती थी, बरसी आ गई हो, अभी तक बरसी नहीं। आज गरज, अभी तक गरजती रहे, आज बरसी हो। क्या ऐसी प्रसन्नता आप लोगों के यहां कभी 100 भाव तक के बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दिन गोपाल दास जी बरैया ने ऐसे कांटों के बीच रहकर के भी फूल बनकर के अपना जीवन जिया। ऐसी ईमानदारी जिनके जीवन में थी कि उनने कभी एक पाई संस्था का लिया नहीं। एक बार की बात है कि विद्यालय में पंडित जी रहते थे, लेकिन विद्यालय में एक दिन बड़ा ही आया विद्यालय का कोई काम करने के लिए, दरवाजे अरवाजे बनाने के लिए। तो अब पंडित जी कहीं काम से चले गए। अब वो बड़े ही दरवाजे बना रहा था, कुछ बना रहा था। सो पंडितानी ने कुछ बच्चों के खिलौना उस बड़ई से बनवा लाए। अब वो बड़ई से बनवाए तो उसमें 2-2.5 घंटा लग गए खिलौना बनवाने में। अब जब पंडित जी आए और पंडित जी को पता चलो कि आज बड़ई ने काम तो बहुत थोड़ा किया, तो बड़ई को डांट लगाई, आज क्या किया तुमने, इतना समय इतना सा काम किया? नहीं, बोले पंडित जी काम तो हमने यहां का इतना किया है, लेकिन आज 2.5 घंटा पंडितानी को दे दिए, उनने थोड़े खिलौना वगैरह। अच्छा, माथा टनक गया। संस्था के पैसा से, संस्था के कर्मचारी से तुमने ही चोरी का काम कर लिया, बहुत बड़ा अनर्थ किया। लेकिन अब पंडितानी से कछु कहे सो भाई थप्पड़ पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते, बड़ो मारे रोने देवे। चुपचाप 2.5 घंटा की मजदूरी
और लकड़ियां की कीमत, दोनों चीजें संस्था में जमा कर दें चुपचाप। क्या कभी आपके जीवन में ये भाव आया कि हमने कोई संस्था से या कहीं कोई समाज से या किसी वस्तु से, या आप अपने ऑफिस से कोई काम कर लेते हो, 2 घंटा आज आपने अपने ऑफिस से कम समय ले लिया, यहां तक 2 घंटे के वेतन को कटवाते हो कभी आप? एक बार की बात है कि वे बंबई जा रहे थे प्रवचन करने के लिए, तो विद्यालय के विद्यार्थी थे, वे तैयार होकर के पंडित जी ने कहा, बेटा जाओ तुम यहां पर स्टेशन पर पहुंच करके ये हमारा सामान तुलवा लेना और लगेज बनवा लेना। बोले ठीक है। विद्यार्थी गए। उन विद्यार्थियों में पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जैसे लोग थे। अब वहां पर पहुंचे, सुबह सामान उनका निकला 19 किलो और फ्री जाना था 17 किलो। 17 किलो फ्री था रेलवे में कि इतना तुम सामान ले जा सकते हो। अब जब पंडित जी घर से आए और स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन जब सामने लग गई और चढ़ने लगे, तो उनने विद्यार्थियों से पूछा कि भैया लगेज बनवा दिया क्या? बोले हमने सामान तुलवाया था, 19 किलो निकला, सो उनने रेलवे ने इसका कोई बनाया नहीं लगेज। बोले 1-2 किलो चलता है, इसलिए लगेज नहीं बना। पंडित जी को अच्छा नहीं लगा। चोरी करना कराना ये कहां तक उचित है? 2 किलो लगेज ज्यादा है, उनने स्वीकार नहीं किया। जब ट्रेन चलने लगी और उनको वो टिकट बनवाने का, लगेज बनवाने का समय नहीं बचा, तो उनने अपने थैला में से अपने नाश्ता को डब्बा निकाल के बच्चों को पकड़ा दिया, जे डिब्बा ले जाओ घर दे देना, जो 2 किलो के वजन का आसपास का था। क्यों? सरकार ने तो 17 किलो ले जाने को कहा, जो 19 किलो है। ये 2 किलो का डब्बा उन्होंने निकाल दिया। भूखे रह करके उपास करके अपना सामान साधना कर ली, लेकिन उन्होंने चोरी रेलवे की नहीं करी। ये नियम के पालन करने वाले होते हैं। कोई जमाना था कि एक जिले से दूसरे जिले में कोई नई वस्तु ले नहीं जा सकते। अब उनने एक बार बंबई जाना था, वो 6 कुर्ता नए सिलवा लाए और नए कुर्ता 6 सिलवाए, तो यहां पर नई चीज एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकती, ऐसा नियम है, जिला बदर है। क्या करें? लगेज बनेगा नहीं, तो उनने कहा चलो जी कुर्ता पुराने करो। क्या करें? तो वे 6 ही कुर्ता, एक कुर्ता पहनते, 100 कदम चलते, हाथ पैर हिलाते और उस कुर्ता को उतार के रखते, पुराना हो गया। फिर दूसरा पहनते, फिर उसको ये करते, ऐसे कुर्ता पहन रहे, उतार रहे, घूम रहे, हाथ पैर चला रहे, ये सब क्रियाएं। बच्चे तो बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने कहा आज तो पता नहीं पंडित जी कौन सा नाटक कर रहे हैं, नए कुर्ता पहन रहे, उतार रहे, पहन रहे, उतार रहे। तब उन एक विद्यार्थी ने जाके पूछ लिया, पंडित जी आज क्या कर रहे? तो पंडित जी ने कहा भैया मुझे बंबई जाने हैं, एक कुर्ता नए हैं, इसलिए इन कुर्ता को पैर पैर के मैं पुराने कर रहा हूं, नहीं तो दोष लगेगा, राज्य वृद्धातिक्रमी कार्य नहीं हो सकता। ऐसे पुरुष ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने जीवन को इस तरह का ढाला है कि एक पाई भी इधर की उधर नहीं होगी। तो जो अपने परिवार के बीच में है, तो ऐसे लोगों के साथ भी बहुत आनंद का जीवन जिया उनने। एक दिन ऐसी दुष्टता का अनुभव पत्नी को हुआ, अपराध बोध हुआ, 30 साल निकल गए उनके साथ। तब पत्नी एक दिन पंडित जी के सामने बैठ करके कहती है, देखो आपको कैसो पाप को उदय है, आप जैसे देवता पुरुष को और मैं जैसी राक्षसी नारी मिली जो जीवन भर तुम्हें कष्ट में डाला। अपराध बोध आज हुआ उसको, बहुत गदगद स्वर से उसने कहा। पंडित जी ने उसकी मृदु वाणी को सुनकर के बड़े प्रेम से कहा, हे देवी जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे परीक्षक मिल करके हर पल मेरी परीक्षा लेती रही और मैं हर पल 100 नंबर लाता रहा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो एक दूसरे की परीक्षा लेने के लिए अपना समय लगाए? मैं तो बहुत खरा उतर गया जो तुम हमारी परीक्षा लेती रही। ये मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य नहीं है। यदि ये जीवन आ जाए और 2 में से एक ठंडा स्वभाव वाला हो जाए, तो वास्तव में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए, हमेशा प्रसन्नता रहे,
एक दूसरे के प्रति संवेदना का भाव रहे, एक दूसरों के प्रति समर्पण का भाव रहे। एक कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं और हमारे ताना बाना साफ चालू हो जाते हैं, तुम ध्यान नहीं देते हो, सुनते नहीं हो, 100 बार कहना पड़ता है। ये सब बातें जैसे सामने आती हैं, थोड़ी बहुत प्रसन्नता होवे तो वो भी खो जाती है। ऐसी खो जाती है जैसे कपड़ा के ऊपर साबुन लगाते ही वो दाग मिट जाता है। ऐसी प्रसन्नता इन वचनों को सुनकर के समाप्त हो जाती है। या तो वहां से ताना बाना होंगे या यहां से होंगे, तुमने ऐसी सब्जी बनाई कि हमारे तो गरे नहीं खाई जा रही, ऐसी तो बिल्कुल तुमाओ बनाओ भोजन तो भूसा जैसा लग रहा हो। भूसा खाओ है तुमने, कहो भूसा जैसा लग रहा हो, ऐसा कह रहे हो आप। भूसा खाया है, स्वाद लिया, फिर कहां से भूसा आया जो? या तो यहां से कोई माइनस पॉइंट होगा या वहां से माइनस होगा, इसलिए दोनों के तालमेल न होने के कारण घर में शांति भंग है। यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो कोशिश करें बदन प्रसाद सदन, अपने बदन को प्रसन्नता का घर बनाएं, बहुत सौभाग्यशाली हो जाएंगे।